अभी तक हमने लगान का अर्थ, रिकार्डो का लगान सिद्धांत के विषय में अध्ययन किया था और आज हम लगान के आधुनिक सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। सबसे पहले है इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। लगान के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने किया था और इन्होंने भी लगान की व्याख्या रिकार्डो के समान एक बचत या सरप्लस के रूप में की है। और अब हम लगान के आधुनिक सिद्धांत को समझते हैं। फर्स्ट है, वेयर डज रेंट अराइज? लगान कहाँ पैदा होता है? आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि की भांति अन्य साधनों में भी सीमितता या स्केर्सिटी का गुण पाया जाता है और इसीलिए वे भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन, चाहे वह भूमि हो, श्रम या पूंजी या साहस, लगान प्राप्त कर सकता है। और सेकंड है, बेसिस फॉर मॉडर्न थ्योरी। आधुनिक सिद्धांत के कौन कौन से आधार हो सकते हैं? ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री प्रोफेसर वेजर ने उत्पादन के समस्त साधनों को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट, विशिष्ट साधन स्पेसिफिक फैक्टर और दूसरा अविशिष्ट साधन नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। विशिष्ट साधन वे होते हैं जिनका उपयोग केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए ही किया जा सकता है और जिनमें गतिशीलता बिल्कुल भी नहीं होती। और सेकंड है अविशिष्ट साधन। अविशिष्ट साधन वह मात्र होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है और जिनमें पूर्ण रूप से गतिशीलता पाई जाती है। विशिष्टता से संबंधित तीन बातें मेन होती हैं। जैसे विशिष्टता का एक गुण होता है जो किसी समय में कोई भी साधन प्राप्त कर सकता है और जो साधन आज विशिष्ट है वह भविष्य में अविशिष्ट हो सकता है। जैसे इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। भूमि का एक टुकड़ा जिसमें गेहूं की फसल खड़ी है वह विशिष्ट है, पर फसल कट जाने के बाद वह एक बार फिर अविशिष्ट हो जाता है और उसको किसी भी प्रयोग में प्रयुक्त किया जा सकता है। और वास्तविकता में कोई भी साधन ना तो पूर्ण रूप से विशिष्ट होता है और ना ही पूर्ण रूप से अविशिष्ट होता है। तो लगान विशिष्टता का भुगतान है। नेक्स्ट है लगान की माप या मेजरमेंट ऑफ रेंट। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि लगान का सूत्र होता है लगान इक्वल्स टू वास्तविक आय माइनस स्थानांतरण आय या अवसर लागत। रेंट इक्वल्स टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी भी साधन की वास्तविक आय या स्थानांतरण आय के बीच जितना अधिक अंतर होता है वह साधन उतना ही अधिक लगान प्राप्त करता है। यदि स्थानांतरण आय शून्य होती है तो साधन को जो भुगतान प्राप्त होता है वह लगान होता है, और यदि संपूर्ण आय ही स्थानांतरण आय होती है या ट्रांसफर अर्निंग होती है तो साधन को कोई लगान प्राप्त नहीं होता। अब इस कंसेप्ट को हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले भूमि के संदर्भ में, माना कि एक कृषक द्वारा अपने खेत पर मूंगफली उगाई जाती है जिससे 3,000 रुपये की आय प्राप्त होती है। यदि भूमि का दूसरा सबसे अच्छा उपयोग उस पर कपास करना हो जिससे 2,000 रुपये की आय प्राप्त हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि का लगान 3,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 1,000 होगा, क्योंकि उसकी वर्तमान आय उसकी अवसर लागत से 1,000 अधिक है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे पूंजी के संदर्भ में, जैसे एक पूंजीपति यदि कम से कम 6% पर पूंजी उधार देने को तैयार है, परंतु पूंजी की अधिक मांग होने से वह उसे 9% पर देने में सफल हो जाता है, तो 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3% उसका लगान होगा। और एक और एग्जाम्पल है जैसे श्रमिक के संदर्भ में, जैसे एक व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय में 2,000 रुपये प्रति माह कमा लेता है और दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प में वह 1600 ही कमा सकता है, तो उसे 2,000 माइनस 1600 इक्वल्स टू 400 रुपये लगान के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉजेज फॉर एमरजेंस ऑफ रेंट, इनकी लगान उत्पन्न होने के कारण।
लगान उत्पन्न होने के कारण की 3 स्थितियां हो सकती हैं: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस देन परफेक्टली इनइलास्टिक। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार। जब उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है तो लगान शून्य होता है। जिस प्रकार पूर्णतया अवशिष्ट साधन को लगान प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एक साधन जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार है उसको कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। एक साधन जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, इसका अर्थ होता है कि एक विशेष कीमत पर साधन की कितनी ही इकाइयां उपलब्ध हो सकती हैं और इस विशेष कीमत से नीचे कीमत पर साधन की पूर्ति शून्य होगी और ऐसे साधन को कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसे साधनों की समस्त आय हस्तांतरण आय या अवसर लागत होती है और इसीलिए उन्हें अवसर लागत के ऊपर कोई बचत नहीं होती। सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक, या जब उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार हो तो कुल आय ही लगान होती है। जब साधन पूर्णतया बेलोचदार है तो वह पूर्णतया विशिष्ट होते हैं। ऐसे साधनों की पूर्ति स्थिर होती है और वे एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि विशिष्ट साधन एक ही प्रयोग में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यदि कोई अध्यापक अपनी रुचि, आदत या अन्य किसी कारणवश अध्यापन के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में प्रयुक्त नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा उद्योग के लिए अध्यापक की अवसर लागत शून्य होगी। अतः उसे जितनी भी आय प्राप्त होगी समस्त लगान के रूप में होगी। नेक्स्ट थर्ड है लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, साधन की पूर्णतया लोचदार से कम। साधनों की पूर्ति ना तो पूर्णतया लोचदार और ना ही पूर्णतया बेलोचदार होती है, बल्कि वह पूर्णतया लोचदार से कम अर्थात मूल्य सापेक्ष होती है। सभी साधन आंशिक रूप से अवशिष्ट और आंशिक रूप से विशिष्ट होते हैं, इसीलिए उनको इनकी समस्त कीमत या आय में से एक भाग लगान का होता है। और आगे कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में।